हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। आज हम इसका थर्ड क्लास ले रहे हैं, थर्ड लेक्चर लेके चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम पे भी हूं, आप मेरे को वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ये हमारा टॉपिक है। इसमें जाने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की हम कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं और इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का इजी मीनिंग है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। इक्विलिब्रियम का इजी मीनिंग है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। इक्विलिब्रियम मेनली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मैं मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दूं तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन अटेंड कर ले। ये केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगर पार्टिकल को मैं डिस्टर्ब करता हूं उसके मीन पोजीशन से तो वो वापस अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, अपने मीन पोजीशन को अचीव कर लेगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेगा। उस केस को मैं बोलूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जब इक्विलिब्रियम जिसमें पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वापस रिटर्न नहीं आ पाए, उसको मैं बोलूंगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहा हूं और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वो जहां रुका वो उसका नया मीन पोजीशन है। जैसे कि आप यहां पे देखो, ये पहले पार्टिकल का मीन पोजीशन था, पार्टिकल यहां से आगे डिस्प्लेस हुआ और जिस जगह पे जो नई प्लेस पे रुका वो इसका न्यू मीन पोजीशन हो गया। दैट मीन्स न्यू मीन पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है फिर भी उसका मीन पोजीशन सेम बना हुआ है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के अंदर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। देखते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस। टू चार्जेस के बीच में अगर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देखना है, दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं। इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं Q और इसका मैं ले लेता हूं 4Q। इनके बीच में मैंने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया कि ये R डिस्टेंस अपार्ट है। अब देखें कि दोनों क्योंकि लाइक नेचर के हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन ऑफर करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर यहां पे Q4Q के कारण रिपल्शन आएगा और 4Q के ऊपर Q के कारण रिपल्शन आएगा। मैंने एक बीच में एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया स्मॉल q। मैंने एक बीच में टेस्ट चार्ज प्लेस किया स्मॉल q। तो ध्यान से देखो, इस चार्ज के ऊपर FQ रिपल्शन ऑफर करेगा, ये FQQ है, और 4Q भी रिपल्शन ऑफर करेगा। मैंने बोला F4Q इंटू Q, दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। इस वाले चार्ज को मैंने x डिस्टेंस पे रख दिया, कहां से? Q से। देखो समेशन ऑफ F नेट 0 होना चाहिए। F नेट 0 कब होगा? जब FQQ इज इक्वल्स टू F4Q होगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या ये हो जाएगा KQ इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो K4Q इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स द होल स्क्वायर। KQ कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन R माइनस एक्स द होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले सकते हैं इधर पे, रूट बोथ द साइड। तो देखो क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। R इज इक्वल्स टू x प्लस 2x, दैट मीन्स R अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज पे एट डिस्टेंस R/3। छोटे वाले जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे R/3 डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा जब दोनों चार्जेस लाइक नेचर के होंगे। अगला केस लेते हैं
जब दोनों चार्जेस अनलाइक नेचर के हैं उसमें क्या चीज चलेगी। मान लेते हैं कि इसका मैंने चार्ज लिया Q और इसका मैंने चार्ज लिया लेट से 16Q। पहले वाले का मैंने चार्ज लिया Q, दूसरे वाले का चार्ज मैंने लिया 16Q। अब देखो पहले समझते हैं अपन चार्जेस के रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन के बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। 3 पॉसिबल पोजीशंस हैं, पोजीशन नंबर 1, एक बीच में पोजीशन नंबर 2 और एक राइट साइड में पोजीशन नंबर 3। पहले बात करता हूं मैं बीच वाली पोजीशन की। इधर पे देखो क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में भी r डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस r डिस्टेंस अपार्ट है। अब समझो अगर मैं इधर पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, पोजीशन बी पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो देखो क्या होगा। पोजीशन बी और पोजीशन 2 पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो देखो क्या होगा। Q, इस वाले Q को रिपल्शन ऑफर करेगा, ये F Q होगा। -16Q इस वाले Q को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरफ चलेगा। ये फोर्स हो गया आपके पास, ये फोर्स को मैं लिख देता हूं, रेड से लिखता हूं, ये आ गया F 16Q। ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। एट पोजीशन 2 F नेट डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल फॉर पोजीशन 2। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अब समझते हैं अपन पोजीशन 3 की बात करें। अगर मैंने चार्ज को राइट साइड में प्लेस कर दिया, 16Q -16Q के राइट में प्लेस किया एट x डिस्टेंस, तो देखो क्या होगा। इधर पे फोर्सेस को अगर आप समझो थोड़ा सा, तो 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। 16Q इसको अट्रैक्ट करेगा और Q इसको रिपेल करेगा। बट अगर मैं बोलूं कि F Q का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो ये होगा KQ अपॉन R प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। और नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है, -16Q इसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा K 16Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लॉजिकली सोचो, K 16Q इंटू Q क्या बड़ा है एज कंपेयर टू KQ। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्शन ऑफर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं F 16Q इज ग्रेटर देन F Q। दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स। इस कंडीशन में समेशन ऑफ F नेट 0 नहीं होगा। और अगर समेशन ऑफ F नेट 0 नहीं होगा, मतलब ये तो पक्की बात है कि ये चीज इधर पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई नहीं करेगा। अगर राइट साइड में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है, मिडिल में नहीं मिल रहा है, तो हम एक बार ही चेक करते हैं क्या लेफ्ट साइड में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। चलिए पोजीशन नंबर 1 पे अगर मैं पार्टिकल को रखता हूं, पोजीशन नंबर 1 पे अगर मैं चार्ज को प्लेस करता हूं तो देखिए क्या होगा। पोजीशन नंबर 1 पे चार्ज अगर प्लेस्ड है तो देखो क्या होगा। इधर पे फोर्सेस देखते हैं। इधर पे एक फोर्स लग रहा है रिपल्शन, एक फोर्स लग रहा है रिपल्शन। इसका ये होगा F स्मॉल q, और एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन जो होगा F -16Q इंटू Q। अगर ये दोनों फोर्सेस को मैं ध्यान से देखूं तो मैं लिखता हूं F Q, ये हो जाएगा K Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरा फोर्स बनेगा F 16Q, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा K 16Q इंटू Q अपॉन R प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब देखें 16Q ये इसका न्यूमरेटर बड़ा है
तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है, मतलब यहां पे एक ऐसी कंडीशन जरूर मिल सकती है कि समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इधर पे इक्वेट करता हूं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 16q इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स द होल स्क्वायर। के से के कट गया, क्यू ने क्यू को मार दिया, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन आर प्लस एक्स द होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो देखें, स्क्वायर रूट ले लेता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x, r इज इक्वल्स टू 3x, और यहां से मेरे को वैल्यू क्या मिल गई r की वैल्यू में r बाय 3 इज इक्वल्स टू x। मतलब अगर लाइक चार्जेस होंगे, पॉइंट यहां से नोट कर लें कॉपी में, अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड में लाई करेगा उनके, या सेंटर में मिलेगा एट r बाय 3 डिस्टेंस। दोनों चार्ज के बीच में मिलेगा एट r बाय 3 डिस्टेंस। और अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो छोटे वाले जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे r बाय 3 डिस्टेंस पे मिलेगा। जिससे मैग्नीट्यूड कम है, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उससे r बाय 3 डिस्टेंस पे मिलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लैरिटी आई। चलिए एक क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, two particles A and B having charges 8 into 10 to the power minus 6 coulombs and minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeters. Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? Let's say A, B, इसके पास चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स, इसके पास चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स। मेरे को अब इतना तो आइडिया है कि मैं चार्ज को कहां प्लेस करूं। मैं चार्ज को हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले से x डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा। मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये x डिस्टेंस पे मैंने इसको प्लेस कर दिया q। आगे एक और बात देखो, इनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मैंने 20 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करा, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, और वी कैन से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, माइनस 1 मीटर। इस जगह पे जहां पे चार्ज रखा हुआ है उसमें 8 कूलम के कारण रिपल्शन आएगा। ये F8, इसको मैं FAQ बोलता हूं, और बी पे रखे चार्ज के कारण अट्रैक्शन आएगा, तो मैं इसको FBQ बोलता हूं। देखो FAQ इज इक्वल्स टू FBQ, FAQ इज इक्वल्स टू FBQ। अगर मैं इक्वेट करूं तो K 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना आ गया इसका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर पे कितना आ गया K, मैग्नीट्यूड बस ले रहा हूं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने बोला K से K कट गया, Q से Q कट गया, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 8 अपॉन 0.2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 1 जा 2 4 जा, हमको मिला 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इधर पे मैं क्लीन कर लेता हूं। यहां पे देखो 4x स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं 2x द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस एक्स। एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 2x
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर्स। x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर्स। हमको मिल गया 0.2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स। ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर कोई डाउट्स हो, कुछ आपको डाउट लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।